नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। पांच के पंचायती में आपके स्वागत है। पांच के पंचायती के आज के विषय है एक ऐसे विषय जेमा हमन देखत हन कि 2018 के बाद से लगातार राजनीति देखे बर मिलत है। ऐसे में अब हाई कोर्ट के एक बड़का आदेश आगे है जेमा डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है ओला क्लीन चिट मिल गए है। तो आय से अधिक संपत्ति के जेन आरोप में डॉक्टर रमन सिंह लंबा समय से घिरे रही से बार बार ओला जवाब दे बर पड़त रही से कि भाई ओकर संपत्ति बढ़े है कि नहीं बढ़े है, एमा का तथ्य है। लेकिन अब ये मामले में कोर्ट के आर्डर आए के बाद डॉक्टर रमन सिंह एला सत्य के जीत बतावत है और एमा फिर से एक बार सियासत होवत हमन ला दिखत है। काबर की कांग्रेस ये मामला ला लेके सुप्रीम कोर्ट भी जवैया है। तो का होई ये मामला के और का एक ये मामला के असर चुनाव में भी पड़ी ही में आज हमन चर्चा करबो। पांच के पंचायती के आज हमार विषय यही है। तो ये पूरा पांच के पंचायती में कौन कौन पहुना मन जुड़ी, पहले ओकर स्वागत कर लेथन। हमारे साथ जुड़ा थे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गंगेश द्विवेदी जी है, ओकर बहुत बहुत स्वागत करथन हमन। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा थे संदीप तिवारी जी। तो दोनों जन के स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे एक बार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ा थे भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक ऐसे विषय है जेमा लंबा समय से हमन बयान सुनत आत रहें, लेकिन अब कोर्ट के आर्डर के बाद एक तरीके से ये मामला के मुद्दा जो खत्म से हो गए है। हालांकि कोर्ट के आर्डर के बाद और आप आगे में सुनवाई अपील कर सकत हो, लेकिन ये मुद्दा का असर करही कैसे होई एक असर यही बात में आज हमन चर्चा की शुरुआत करबो। सबसे पहले हमन चलथन रविंद्र सिंह जी के पास। रविंद्र जी, डॉक्टर रमन सिंह तो काफी खुश नजर आते। वो तो अब ताल ठोक के पूछा थे कि भाई आप मन आरोप लगाए रहे हो, आरोप तो टिकिस नहीं। अब आप मन के का इरादा है ये मुद्दा में? अब आप मन कांग्रेस ले सवाल करू का? सबसे बड़े बात तो ये होते तिवारी जी कि जो असत्य के उम्र होते ना, झूठ के उम्र बहुत लंबा नहीं होते, आज नहीं तो कल प्रमाणित हो जाते। अब कांग्रेस जो असत्य के काम करते, झूठ के भ्रम के वो जो काम करते वो साबित होने लग गए। हम तो जीत के आए हैं कोर्ट से। ये तो गैर ही नहीं याचिका लेके मुंह के खा के आए हैं। अफसोस की बात है जब इंखरे सरकार जी एसीबी में शिकायत करी दी चाहे से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू में करे दी से वहां भी खारिज हो गई। फिर भी अपन संतुष्टि बर नहीं डॉक्टर रमन सिंह ला भारतीय जनता पार्टी ला परेशान करे बर गे ही से हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट में दूध के दूध और पानी के पानी हो गए। डॉक्टर रमन सिंह ही से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है करके आज वो प्रमाणित हो गए। मैं एक चीज कहा था, इवन 4.5 साल काम तो कर लेती, केवल आरोप लगाते और वो पराजित भी होते। थोड़ा समय मिले रही, सरकार के चला चली की बेरा है। अरे अब 6 महीना बचे, कर लो काम। ये काम केवल व्यक्तिगत दुर्भावना से राजनीति ऐसे नहीं हो भैया, जनता चुन के भेजे है। अब सबसे बड़ी बात है आज जो निर्णय आया है, आज विनोद तिवारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी का काबर की हाई कोर्ट की से ये चलने वाला नहीं थी से राजनीति से प्रेरित रही से अत्यंत अपमानित होके आए। इनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सीडी कांड में अभी तक जमानत में और कोर्ट खेलते। आरक्षण के मामला होते हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चल देते। अरे पूरा समय निकल जाए भैया, राज्य भर कुछ कर लो। 4-5 साल आप रहू, कम से कम जनता याद रखे। ये अत्यंत व्यक्तिगत दुर्भावना से कोनो छत्तीसगढ़ में कोनो सरकार काम नहीं करे रही जिसे कांग्रेस के मन करे। तो ये मतलब थोड़ा तो अब चेत जाना चाहिए। अब न्यायालय खेले के कमेटी खेले के समय गए। थोड़ा बहुत यदि सरकार वर कर लो, कल विधवा शिक्षक मन अपन केस लमुरुआत है, शर्मिंदा वाले मामला कभी नहीं आए रही से। आप शिवरी नारायण में जाके भूपेश बघेल जी कह रहे हो मनला विधवा मनला शिक्षक मन के का थे नौकरी दहू, कते झूठ बोलू। अरे काम तो कर लो, कम से कम कांग्रेस में आए रहे हो 15 साल बाद। बोल अफसोस है मन आरोप बस लगाए। और का कहा रही सभी प्रवक्ता है वो में क्या याचिका के मालूम, केंद्र से जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। ये सीबीआई जब आते, ईडी आते तो मन विरोध करते। और यही याचिका में सबसे बड़े शर्म की बात है कि केंद्रीय एजेंसी ला पक्षकार बनाए रही, उनको जांच करवाना चाहिए। एनआईए ला नहीं माने, ईडी ला नहीं माने, और जब फंस जाते तो सीबीआई करवा लो भैया रमन सिंह के विरुद्ध। अब वो आ जाए फिर कहीं मिले करके। तो ऐसे दोहरा चरित्र पूरा जनता के सामने आ गए है, छत्तीसगढ़ में आ गए। 2024-23 के चुनाव में दिसंबर में पूरा एक सबक सिखाई जनता। हम इंतजार बस करत हैं
और का कहते ये न्यायालय पे अब भरोसा करी कि नहीं करी आज के निर्णय से। बाकी तो राज्यपाल के साथ संवैधानिक जो हमला करे वो दुनिया ला दिखे, का मालूम इनका अभी भी मुला चरित्र समझ में नहीं आया कि न्यायालय के आदेश ला मानिएगी कि नहीं मानिए। चलो, बड़का रहा थे डॉक्टर रमन सिंह बर, और यही आरोप के वजह से शायद ये भी बात सामने आत रही से कि भाजपा नेतृत्व भरोसा नहीं करत रही से डॉक्टर रमन सिंह पे, काबर की ये मामला के एक बड़का दाग जो है डॉक्टर रमन सिंह पर रही से। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति थोड़ा घूमा थे, तो डॉक्टर रमन सिंह अब जो पाछू खड़े रही से वो आगू आई। लेकिन कांग्रेस का सोचते हमारे साथ संदीप तिवारी जी है। संदीप जी, आप मन आरोप तो लगाते हो, लेकिन वो आरोप में दम नहीं रहा है। ये बात से तो, ये केस से तो यही साबित होते। का कर हुआ, अब कैसे कर हुआ? आप मन 2018 में जब विपक्ष में रहो तो ये आरोप बार बार लगाओ कि भाई डॉक्टर रमन सिंह भ्रष्टाचार करे, कर कारण ओकर संपत्ति बढ़े। लेकिन अब ये कोर्ट में तो नहीं टिकी से, का कर हूँ जो आरोप लगाए रहो वो मुद्दा ला कैसे बनाऊ आप मन? देखो मोहन भाई, न्यायालय के फैसला ला तो सबला मानेल पड़ते और न्यायालय के फैसला के हम उमन सम्मान करत हन। और अभी उच्च न्यायालय में मामला खारिज हो है, ओकर ऊपर अभी सर्वोच्च न्यायालय बचे हैं। रही सवाल ये मामला के, तो मामला के सीधा सीधा ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करो मैं। हाँ, मोटा मोटी अगर मुख्यमंत्री जी के एक महीना के सैलरी 2 लाख रुपया रही से, साल के कद का हुई 24 लाख, 12 दूनी 24 लाख, 5 साल के एक पूरा कार्यकाल के ऊपर हुई 1.25 करोड़, 15 साल के कद का हुई 3 करोड़ 75 लाख। मत के मोला बता दो मोहन भाई कि 1 करोड़ रुपया अपन हलफनामा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हदीस की मोर संपत्ति 1 करोड़ रुपया है। ये बढ़त 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 जब वो निस्वार्थ सेवा करत रही से मुख्यमंत्री बन के छत्तीसगढ़ के, तो वो 11 गुना कैसे बढ़ गए मोला आपके बताओ। 3 करोड़ 75 लाख 11 करोड़ में कैसे तब्दील हो गए? ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करो, वक्का पढ़े लिखे तो महू हो कि पैसा तिजोरी में रखे रखे या बैंक में रखे रखे तो नहीं बढ़े। ओला साबित करे के मांग करे थे ना, भ्रष्टाचार से हो है कि वह कोनो व्यवसाय करे है, यही बात तो होते ना कि एक संपत्ति है कैसे बढ़ी से, ओला आपला सिद्ध करना है। ये मन दूसरा रूप दे के ओला खारिज हो गए। अरे हम तो सीधा बोला था ना, मुख्यमंत्री जी के तनख्वाह अतकरी से वो पैसा कैसे बढ़ गए भाई। अभी सर्वोच्च न्यायालय बचे हुए मोहन भाई, अतेक जल्दी नाचे की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मल्ला। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कागज लेके, अभी जब हमारा जो याचिका करता है वहां भी सर्वोच्च न्यायालय में एला लेके जही, जब वो में फैसला आ जही, जब कोई रास्ता नहीं बची ओकर बाद मल्ला नाचे बर बोलना कि इकर पक्ष में फैसला आ गए। दूसरा अभी मोर भाई कहत रही से कि 4.25 साल 4.5 साल हो गए कोई काम नहीं हो है। अरे काम नहीं हो है कि हो है, एला जनता देखा थे। 5 चुनाव ला जनता इसने नहीं जीता है, उपचुनाव ला काम हुआ थे तबे एक के बाद एक छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सरकार के मुहर लगा थे। अब काम नहीं करन दे के सवाल जो अभी मोर साथी भाई की से काम नहीं करन देवा थे कौन? केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, तबे यहाँ ईडी सीबीआई एक बेवजह छापा मारे जाते और बेवजह कांग्रेस के आदमी मल्ला, कांग्रेस के शुभचिंतक मल्ला, कांग्रेस के पदाधिकारी मल्ला, ये मल्ला सब ला टारगेट करे जाते, टार्चर करे जाते ताकि यहाँ काम मत हो सके। और जौन भूपेश बघेल के सरकार छत्तीसगढ़िया मन के हित पर काम करे थे, ये काम न हो सके। रविंद्र सिंह आहू, आपके पास भी आहू और ये जवाब जरूर लूँ कि भाई दबाव के राजनीति के आरोप तो आप मन भी झलत हो, आप मन ऊपर आरोप है कि भाई दबाव बनाते हो और एक कारण कई ठन फैसला भी हो जाते और ये जो मुद्दा है वो में ध्यान भी भटक जाते। पहले हम चलबो गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी, ये मामला के एक बड़का असर जो है वो चुनाव में पिछले बार हो ही रही से कि भाई जो सरकार है मौजूदा डॉक्टर रमन सिंह के वो भ्रष्टाचारी है। ओला मुद्दा बना के कांग्रेस चुनाव में लड़ीस और उकर कारण ओला एक बड़का जीत हासिल हुई। लेकिन अब वो मुद्दा खत्म हुआ थे तो ये काम आनंद की भाई जनता अब ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दा ला तो नकार दी है, भाई कोर्ट में तो टिकिस नहीं, का असर पड़ी है पूरा फैसला के, आप बताओ। मोहन भाई, पिछले चुनाव में भाजपा के जो हार हो रही से, बहुत बुरी हार हो रही से, तो ओखर बाद से डॉक्टर रमन सिंह के इमेज है बहुत ज्यादा डाउन हो गई से। ये फैसला आए के बाद वास्तव में डॉक्टर रमन सिंह ला एक तरह संजीवनी मिल गई है और एक बड़का नेता के रूप में ओखर छवि वापस स्टेब्लिश करे वाला स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह आगे है। अभी भाजपा के पास एक बड़े संकट है, जैसे अभी हम देखा था आगामी चुनाव पर
कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, सबसे बड़ा चेहरा है। और ओखरे चेहरा में चुनाव लड़ी और ओखर जो छत्तीसगढ़िया मॉडल है, छत्तीसगढ़ के विकास के मॉडल है, ओला लेके कांग्रेस जावा थे फील्ड में। अभी अधिवेशन में वही बात हुई कि अग्रेसिव होकर लड़ना है, लड़ो और जीतो के नारा देवे है कांग्रेस में। भाजपा ला ये अवसर में एक अच्छा बड़ा संजीवनी जैसे मिल लगे है। डॉक्टर रमन सिंह अब अपन गुणगान कर सकते कि देख भाई मतलब कतका मन कटघरम करेगी, लेकिन मैं तो बेदाग साबित हो गया हूँ। तो एक तरह से संजीवनी मिले है भाजपा ना। और मोला लगता है कि निश्चित तौर भाजपा भी भुनाई और राजनीति करे का अवसर है, बिल्कुल भुनाना चाहिए भाजपा ला भी और लेके बीच में जाना चाहिए जनता के बीच में। अब जनता दोनों मन के बात ला सुनी और अपन हिसाब से फैसला दी जी। तो एक असर ये तो नहीं हो जाए कि फिर एक बार डॉक्टर रमन सिंह के चेहरा ला भाजपा आगे रख के चुनाव लड़ सकते हैं? निश्चित तौर से एक नवा मतलब बेदाग चेहरा ग्रुप में वैसे देखे डॉक्टर रमन सिंह अभी तक कोई बुरा चेहरा नहीं रही से। हमन जानो था 2018 चुनाव में हम जो चर्चा रही वो ये रही से डॉक्टर रमन सिंह के जतका मंत्री मन भ्रष्ट है, सबको बहुत भ्रष्टाचार को वो समय आरोप लगाता रही से। रमन सिंह के खिलाफ उसका आरोप नहीं रही से, लेकिन जब आय की संपत्ति 11 गुना अधिक संपत्ति वाला आरोप लगी तो खर बाद वो कटघरा में आगे चुनाव के हार के एक बड़ा कारण वो भी रही से। अब जब वो बरी हो गए एन चुनाव के ठीक पहली बरी हो है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा ग्रुप में भाजपा वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं जी। तो कई ठन घोटाले का आरोप रही से, वहाँ जो मूल आरोप रही से कि आय के संपत्ति जो आय से अधिक संपत्ति है वो अगर साबित हो जाती है तो घोटाला के कई आरोप के कड़ियां जुड़ जाती है। लेकिन ये बड़का मामला में कोर्ट फैसला आए के बाद एक तरीके से राजनीति करवट ले ली से। रविंद्र जी के पास चलबो। रविंद्र जी, लेकिन आप मन खुश मत हो क्योंकि अभी भी उंगली आप मन पर उठे है, कई ठन मामला है जेकर जांच चलत है। नान घोटाला का मामला अलग है, निर्माण कार्य के जो मामला है वो अलग है, और दबाव बनाए के राजनीति के एक नया आरोप आप मन ऊपर लगा थे। ऐसे में का जवाब दू? केवल ये आदेश बता के, ये कोर्ट के आर्डर बता के आप मन नहीं बच सको? रविंद्र जी, रविंद्र जी आवाज आते? जी आवाज आते जी जी जी। हमन यही जाना चाहत हन कि भाई ये आप मन ये आर्डर बता के ये नहीं कह सको कि भाई हमन भ्रष्टाचार ये नहीं हन या कई ठन आरोप लगे हैं, सब में क्लीन चिट मिल गए। आरोप तो अलग अलग टाइप के है, वो एक ठन में आप मन ला क्लीन चिट मिले है, बाकी में का करूँ, कैसे जवाब दू? अभी तो कई ठन मामला जांच चलत है। बिल्कुल सब जांच चलत वही तो चलन दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम बेदाग हमेशा से रहें, आगे भी साबित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट है हम सब ला मानतन। सबसे बड़ी बात है अभी आप जो बात करत रहे हो कि थे डॉक्टर रमन सिंह की स्थिति 18 सीट में या 14 सीट में हमारा आए के बाद डावाडोल हो रही से। मोहन भाई मैं एक चीज बताऊं, डॉक्टर रमन सिंह की स्थिति कभी डावाडोल नहीं रही से। 15 साल मुख्यमंत्री रही से, निर्विवाद शासन करे, बेदाग शासन करे, और कांग्रेस ला जते भी जहां जाना है, जेन एजेंसीज कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय आए हैं, लेकिन एक हर पहले डॉक्टर रमन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, तब भी बोले थे कि बोले रही से कि मैं अपन पूरा जांच ला दे हूँ, इनकम टैक्स जांच कर ले, सब कर ले, इलेक्शन कमीशन कर ले, वो प्रमाणित बस करना रही से जिला भी हाई कोर्ट करी से। सब दूसर बात ये जो अभी कहा रही ने संदीप तिवारी जी कि मतलब उच्च न्यायालय के निर्णय ला हम मानते उखर बात भी प्रश्न उठाते कि 11 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गए। अरे 11 गुना संपत्ति ला चुनौती दे रहे हो, माननीय उच्च न्यायालय तो ला खारिज कर दिस ना, फिर आप प्रश्न उठा तो एक मतलब आप न्यायालय पे भरोसा नहीं है। मैं कहा तो ना आप संवैधानिक तंत्र पे हमला करते हो, काबर की आप राज्यपाल पे करे हो, पूरा छत्तीसगढ़ देखे अभी भी उच्च न्यायालय के निर्णय पे आप प्रश्न उठाता हो कि तो हम न्यायालय के निर्णय ला मानते। ये दोहरा चरित्र नहीं चले मोहन भाई। कब तक कांग्रेसी ये बात ला कहा रही हम करबो कुछ तो और दिखाबो कुछ। और दूसर बात, कतेक भी हमारे ऊपर आरोप लगा लो, आप कतेक भी लगा लो, हम न्यायालय से और जनता के दरबार से बेदाग होके निकलबो। अभी 2023 के चुनाव आई, आप ये बात ला देख लो, हम 15 साल शासन करे हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई कभी आरोप नहीं रही। शेखर कारण हम 3-3 बार सरकार में आए रहे, ये मन तो एक बार आए रही 2003 में, वो खर बात 15 साल बाहर रही से। ये तो 15 साल में जो झूठा है मन घोषणा पत्र बनाए रही से, जो भ्रम के जाल फैलाए रही से, वो में छत्तीसगढ़ के जनता धोखा से आगे, वो धोखा बेनकाब हो गए। देखो कैसे मन इनका 14, 12, 13 सीट में आई, जिसे केंद्र में 52 सीट में सिमट गए। अरे मान्यता प्राप्त विपक्ष के दल के रूप में भी नहीं रही है कांग्रेस आज देश में। छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त विपक्ष बनना है, मतलब लाला पड़ जाए, देखो लाले पड़ जाइए मतलब।
देखो सियासत में अब एक ठन आदेश के बाद कैसे ताकत बढ़ गई है भाजपा के, और चैलेंज करा थे एक तरीके से कांग्रेस ला जवाब हमन लेबो संदीप जी से। संदीप जी, ये बात तो है भाई कि अब ये आर्डर के बाद तो कई चीज में जो आप मन आरोप लगाए हो, वो आरोप के जो बुनियाद है ओमा उंगली उठाए के मौका मिल गया भाजपा ला। वो कहा थे भाई हमन तो कोर्ट से बरी हो जाता, तुम्हारे के आरोप में तो दम है नहीं, अब कैसे करूँ, चुनाव सामने है। देखो मोहन भाई, पहली तो हमारे साथी भाई की ही सभी एक ठन चीज में बरी हो है, आय से अधिक संपत्ति मामला में। अभी एक्सप्रेसवे घोटाला बचे है, अभी नान घोटाला बचे है, स्काई वॉक घोटाला बचे है, झीरम घाटी में आजे के बात है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में कहे कि रमन सिंह जी नार्को टेस्ट पर हामी भर दे, का हामी भरी कर पूर्व मुख्यमंत्री है। मैं साथी भाई से यही सवाल करत हो। और दूसर बात, हार जीत के बात करीस ना 13 और 14 में यहू कंडीशन नहीं रही के तो हार और जीत के इसे रीते मोहन भाई की सत्ता आना जाना लगे रीते। हमरो स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी घलो चुनाव हारे रही से, और इकरो स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे रही से। तो हार जीत से कोई पार्टी के मापदंड तय नहीं हुए। दू जन से शुरू हो रही सीकर पार्टी है, आज सत्ता में। कांग्रेस तो 70 साल तक सेवा करे है ना, हम सत्ता नहीं करे हैं, सत्ता में राज नहीं करे हैं। जो उन्हें मन बार बार बोलते ना हम सत्ता में रहे, हम सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं, हम सेवा करा था। हम 4.5 साल भी पार्टी की सेवा करे हैं। और यही सवाल घोषणा पत्र के बात करीस, घोषणा पत्र हमारे झूठा रही से दस्तखत बनते सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का करीस, जो घोषणा पत्र के पहला सवाल रही हमार किसान मर के कर्जा माफ, उन्हें 1 घंटा के देरी नहीं करी। इकर मन के नियमित करे हो और विधवा रमन सिंह जी नेता प्रतिपक्ष कौशिकी सबके कर्जा माफ होए, झूठ के पुलिंदा ना रखते और स्टूडियो में उस सड़क में घूम घूम के व्हाट्सएप और ट्विटर में झूठ फैलाट काम करते। कतेक जन के कर्जा माफ हो, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप बात करो, बिजली बिल हाफ हो एक नहीं है, जनता बेरोजगारी तो संदीप जी घोषणा आप बता रही से एमन झूठ बोले रही ने, झूठ बोले काम भारतीय जनता पार्टी के नेता मन करते। 2 करोड़ जनसंख्या ला हर साल नौकरी दे बात करे रही ने, कौन जगह 2 करोड़ ला नौकरी दी ने? सवाल सेवा के कोरोना काल में पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता मन मुंह छुपा के अपन घर में तख्ती धर के आंदोलन करत रही ने। वो समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के एक पदाधिकारी, एक जनप्रतिनिधि पूरा सड़क में अपन जान ला हाथ में लेकर घूमे। इमन क्या बात करी मोहन भाई, सेवा के बाद टीचर मन के मुंह से सेठ मन के पार्टी से शोभा ही नहीं भाई। रविंद्र जी रविंद्र जी, कई ठन आरोप है भाई, अब उन सब आरोप के फेस तो करना पड़ी। आप मन ला चुनाव में भी सामने जाना है, का मानन कि आप मन पूरी तरीके से रमन सिंह के भरोसा में हो और दूसरा लीडरशिप ला आगे नहीं करत हो। रमन सिंह ही आरोप में घिरे है, रमन सिंह ही जवाब देवत है। काबर की मन रमन सिंह जी पर लगातार हमला करते, उमन मालूम है वो अपन आप में बड़ा चेहरा है। फिर मैं कहता हूँ मोहन भाई कि भारतीय जनता पार्टी संगठन पे कोई बड़ा चेहरा नहीं है। 2018 में जनता नकार चुके, जनता 2018 में रमन सिंह जी के ही चेहरा में चुनाव हो रहे हैं और वो चेहरा ला जनता नकार चुके। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करे बर निकले रही से हम मुंह छिपा के नहीं बैठे रहे। आप मन तो वैक्सीन ला नहीं स्वीकार करे रहे हो, 10 टन बहाना बना के वैक्सीन ला भेजत रहे हो। भारतीय जनता पार्टी रोड में सड़क में और जनता के बीच जाके काम करते, भरमाए के काम नहीं करे, घोषणा पत्र के आपके झूठा के। मैं पूछा तो हूँ शराबबंदी के कागज भैया, कते शराबबंदी कर लो, पान ठेला में बिकते, चौक चौराहा में बिकते, गला गली कुचरा में बिकते। आप विधानसभा में जवाब दो, जते पहले दारू के दुकान रहीस ना ओकर ले लगभग दुगना छत्तीसगढ़ में खुल गए। और आप अभी भी कहते हो कि हम घोषणा पत्र झूठा नहीं बनाए, अभी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ही प्रथा ले से शराब ला सरकारी करी लगातार उनकर का नियत रही सोला तो वो बताइए ना, हमन का बताएंगे शराब के मामला में और शराब घोषणा पत्र में आप ला के दिखाओ। आप जत्ते के भी आरोप हमार ऊपर लाहू, हम सब में बेदाग होके निकलबो। आप स्काई घोटाला का हाथ रहे हो, आप नान घोटाला का हाथ रहे हो। नान घोटाला में तो आपके 2 अधिकारी जो शामिल रिश्ते आज मुख्यमंत्री बहुत करीबी बने हैं। काबर करीबी बने हैं बताओ? आप तो कोयला घोटाला में आपके डिप्टी सचिव सीएम मेरा सुपर नान घोटाला में आप गवाही कोर्ट में मामला है, गवाही चलाते हो में कौन बचा है भाई? जब तक कोई आरोप आप बोले ना न्यायालय आरोप तय करते और सिद्ध करते, अभी न्यायालय के फैसला में नहीं आए।
है, कहा थे, गलत है। आप मन के अधिकारी एक बार जेल जाते हो, महीनों महीनों नहीं छूटा थे। आपके सरकार एक आवर की प्रमाणित थे। पुष्पेश बघेल जी आज भी जमानत पे है, सीडी में जमानत पे है तिवारी जी। चलो हमारा जो मुद्दा है वो वहाँ था ना, एक बार गंगेश द्विवेदी जी के तरफ चलथन काबर की ये फैसला के बाद अब एक नया राजनीति के करवट दिखा थे। तो गंगेश जी ये बताओ कि रमन सिंह अब बेदाग होके सामने आए हैं, तो ये मानन की भाजपा में एक नेतृत्व के जो संकट रही से वो वैक्यूम जो है अब रमन सिंह आके भरी, और जो अब तक थोड़ा सा पीछे होके चलत रही से, बैकफुट में चलत रही से, वो अब खुल के सामने आके काम करी का ये फैसला के बाद का लगते आपला? निश्चित तौर पर मोहन भाई जैसे फैसला है ओकर बाद से रमन सिंह के जो बयान है और जो दिखत है बॉडी लैंग्वेज हो ओकर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़े है, और निश्चित तौर पर इलाक भाजपा भुनाए प्रयास करही, और 15 साल के लगातार मुख्यमंत्री रहे, तो को कम बड़े बात नहीं, वो एक बड़ा चेहरा है भाजपा से। हालांकि बीच में निश्चित तौर पर जब एक प्रभारी पुंदेश्वरी जी रही से, वो टाइम वो छोटा चेहरा को अपना वाला पेश जरूर कर रही से, लेकिन वो खारिज कर दे रही से कि अभी मोदी जी के चेहरा ला सामने रख चुनाव लड़ी, ऐसे बात वो टाइम उठे रही से। लेकिन अभी जो स्थिति बने थे वो एकदम से स्थिति काफी चेंज हुआ थे, और रमन सिंह एक चेहरा भाजपा के लिए एक अच्छा चेहरा बन के सामने आ सकते, वो लेके लीडरशिप के रूप में आगे बढ़े जा सकते। तो संदीप जी, अब डॉक्टर रमन सिंह ये आरोप के मुक्त होने के बाद एक नया चेहरा बन के सामने आ सकते है, फिर आप मन तो वही सब आरोप लगाऊ तो कैसे करूँ? घेराबंदी का आपके प्लानिंग है रमन सिंह के? हमार मन के घेराबंदी के बातें नहीं है, काबर की घेराबंदी तो विपक्ष में रहन तब रही से। अब तो हमन अपन विकास कार्य लेके जनता के बीच जाबो, हमन ला आरोप के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप के कोई बातें नहीं है। ये कारण की जनता तो मतलब पूरा तरीका से नकार चुके 2018 में, और 5 उपचुनाव बीच बीच में जो हुई से 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल में, ओमे जनता अपन रिजल्ट ला दे है। हमन अपन 4.5 साल होए, अभी 4.25 साल, 5-6 महीना अभी यू बचे है, ओमे हम जनता के सेवा करबो, सेवा के जो डिमांड रही, मांग रही, वो काम ला करबो, और वही सब काम ला लेके 2023 के चुनाव में जाबो हमन, और जनता से वोट मांगबो। तो जनता से वोट मांगे बार सरकार के कामकाज ला कांग्रेस आगे रखे के बात कहा थे, आप मन के का तैयारी है रविंद्र जी? ये फैसला के बाद आप मन पिछले सरकार के जो काम है ओला आगू रखू की सरकार के जो असफलता है ओला लेके जनता के बीच जाहू? सबसे हम तो सरकार की असफलता ले लेके जनता के बीच जाबो मोहन भाई। काबर की मन कोई काम नहीं करे, कानून व्यवस्था बिगड़ चुके, बेरोजगारी भत्ता दे नहीं है, शराबबंदी करे नहीं है, जगह जगह महिला के अपमान होते, नारी शक्ति हमारी कांड ला भुला के लगा से मोहन भाई। छोटा छोटा बच्चा मन के साथ का हो रही से, ये मन का बात करी, महिला मन के अत्याचार के बात करते, राघव जी और चिन्मयानंद जी के आदर्श में चलने वाला पार्टी है, ये मन का बात करी, आप फोड़वा कांड ला भुला के लगाते अपन कार्यकाल में। सबसे बड़े दाग अभी जो निकलमन के दामन में लगे हुए वो जीवन घाटी के दाग है, राज्यपाल के प्रथम श्रेणी के कैसे 2-2 किलोमीटर आपके फूल फेंकी से कैसे 6-6 हजार करोड़ रुपया कांग्रेस के अधिवेशन में करे, उस सब ला लेके जाबो पूरी तरह असफल सरकार है। 200 करोड़ के 100 करोड़ के पार्टी के मुख्यालय बने हैं, ओला भी लेके जाओ ना कि वो काकर पैसा से बने हैं। पूरा देश में, पूरा प्रदेश के मुख्यालय बन में काका खून पसीना के पैसा के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय बने। छत्तीसगढ़ 15 साल शांति के टापू के रूप में काम करे तो डॉक्टर रमन सिंह के चेहरा में काम करे, उनका कार्यशैली में काम करे। भूपेश बघेल के राज में तो अराजकता है, जगह जगह आदमी परेशान है, न 2 साल के बोनस दे, न किसान मन ला खाद भरे करे, बारदाना के संकट अलग, हर वर्ग परेशान रही से छत्तीसगढ़िया राजनीति बस करे। जब राज्यसभा के बात जाते तो छत्तीसगढ़ के बाहर के आदमी ला भेज देते हैं, इनका हर काम में असफलता है, लेके जाओ छत्तीसगढ़ के जनता इंतजार कराते कब दिसंबर आए, कब भूपेश बघेल के सरकार के ला हम हटान। अभी एकदम जिसे मछली तड़पते ना वैसे जनता भी तड़पते कि कब वो चुनाव आए और कब कांग्रेस के हम उकर बेनकाब कर वो कर धोखा ला, उकर भ्रम जाल ला, उकर झूठ ला, उकर माया जाल ला, सब जनता देखा थे। और ये समय बुरी तरह एक बार फिर मौका मिले थी, इसे 15 साल बाद फिर 20 साल बाद सरकार से बाहर आई, इतना बात है मोहन भाई, आप देख लो।
चलो, तो ये मुद्दा में चर्चा तो काफी हो गए है, लेकिन अभी भी कई पहलू एक बाकी है। हमारा इंतजार रही कि भाई एमा अगला कदम कांग्रेस के का होते, और एक जो आरोप बार बार लगाए जाते रमन सिंह पे, वो मुद्दा में कांग्रेस और बाकी पार्टी मन के काम जो है रुख हमन ला देखे बर मिली। फिलहाल ये चर्चा ला यहीं खत्म करबो। हमारे साथ जो पहुना मन जुड़ीस, पहले तो ओला बहुत बहुत धन्यवाद करबो, और हमन उम्मीद करबो कि 2023 के जो चुनाव है ओमा ये आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के बजाय एक जनता के हित के राजनीति आगे बढ़ी, और जो चुनाव है वो एक ऐसे राह बनाही जेमा चल के छत्तीसगढ़ के विकास के नवा रद्दा हमन ला दिखी। तो आज के 5 के पंचायती में इतना ही। मुला दो इजाजत, देखत रहो TV 24। जय जोहार।